साधक को वस्तु व्यक्ति स्थान दिखाई देता, उसमें भावना करता है कि प्रभु है, और उस नियत मानसा को सीधे प्रभु ही सब रूपों में है, यह अनुभव हो चुका है। अब वो व्यवहार में बात कर रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, हंस रहा है अपने प्रभु में ही, प्रभु की सिवा। ये आंतरिक स्थिति, बाह्य नहीं। अब साधक नियत मानसा में पहुंचने के लिए सबसे बड़ी पहली गलती ये कर देता है कि हम तो पापी आदमी हैं, हमसे भजन तो हो, हम तो बहुत काम ही हैं, और हम तो गृहस्थ हैं। पहली बात समझिए, रिक्शा पकड़ लेने के कारण ए रिक्शा कहने से खड़ा हो जाता है, तो आप समझो आपने पाप को पकड़ लिया, स्वयं आप अपने को पापी बोलने लगे। अरे हिम्मत करके तू बोल, जैसे भगवान तेरे को बोलते हैं ममैवांशो, तो बोल भगवान का अंश है, भगवान का अंश है, तू निज परिकर है प्रभु का। तूने पाप पकड़ रखा है, पाप की गलती तूने की है, उस गलती को तू पकड़ रहा है, छोड़। वो कह रहे हैं कि तू मेरा है तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। उपासक इनको पकड़ रखता है, काम आया और चला गया अपनी चेष्टा कर, अब वो उसको पकड़े बैठा रो रहा है, ओ काम काम काम। तुम पकड़े हो, छोड़ो। वो गलती क्यों हुई? क्योंकि तुम उस समय भजन में नहीं थे, तो इस समय क्या कर रहे हो? वही गलती का अवसर फिर दे रहे हो। आज से कसम खाता हूं, ये कुछ कसम काम नहीं करेगी। कसम बोलने की जरूरत नहीं, राधा राधा बोलने की जरूरत है। राधा राधा बोलोगे बिना कसम के निकल जाओगे, क्योंकि पावर आ जाएगा। और राधा राधा नहीं तो हर बार कसम खाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये बहुत सब आप अपने अनुभव से देख लीजिए। कसम थोड़ी रोकती है, आध्यात्मिक शक्ति का बल उसे रोकता है, और वो आएगा नाम जप से। और नाम जप करो नहीं, वर्तमान में दुनिया का प्रपंच सोचो, तो तुम जीत नहीं पाओगे माया से। साधक ये सोचता मैं गृहस्थ हूं, नहीं, गृहस्थी एक हमारा कर्तव्य कर्म है, लेकिन मैं प्रभु का हूं। मुख्य कर्तव्य कर्म है अपने प्रभु को प्राप्त करना। ये जो मान्यताएं आप बैठाल रखे, मैं स्त्री हूं तो मेरा कर्तव्य ये है, मैं पति हूं तो मेरा कर्तव्य ये है, मैं पुत्र हूं तो मेरा कर्तव्य ये है, मैं अमुक हूं तो मेरा कर्तव्य ये है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे सब धर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। सर्वधर्म परित्यजन का मतलब यह नहीं है कि आप धर्म त्यागी हो गए, नहीं। सर्व धर्मों का परिणाम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। पति सेवा का फल हो, हरि प्रसन्न हो, हमारे परिवार पोषण का फल हो, मेरे प्रियालाल प्रसन्न हो, मेरी इस चेष्टा का फल हो, मेरे प्रभु प्रसन्न हो, उनके चरणों में मेरी भक्ति बढ़े। प्रभु का आश्रय, प्रभु की प्रसन्नता, प्रभु का चिंतन, चाहे जहां रहे हो। अब आपने आश्रय ले लिया गृहस्थ का कि मैं गृहस्थ हूं, आश्रय ले लिया पाप का, पहली छाप लगा ली मैं पापी हूं, आश्रय ले लिया अरे मैं तो कामी हूं। ये सब आगंतुक है, ये स्थायी नहीं है। आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हर समय काम बना रहता है क्या? हर समय पकड़े रहो काम को, उसका चिंतन करते रहो तो बना रहेगा। चिंतन ना करो तो आना बहुत कम हो जाएगा उसका, धीरे धीरे आएगा ही नहीं। तुम बुलावा देते हो, काम का चिंतन करते हो, काम सुख की लालसा करते हो, तो काम आके हृदय में छा जाता है। अभी हरि का चिंतन करो, श्याम का चिंतन करो तो श्याम छा जाएंगे। बात तो चिंतन की है, बुलावे की है। कहते हो हमें हरि दर्शन नहीं देते, बुलाते हो काम क्रोध को, कैसे हरि आ जाए? हरि को बुलाओ। बुलाने का तात्पर्य है उनके मिलन की लालसा, उनमें सुख बुद्धि और निरंतर उनका चिंतन। भजन करने वाले उपासक को इसीलिए सिद्धि नहीं मिलती भजन की। भजन की सिद्धि है निरंतर भजन, स्वाभाविक चलना। क्योंकि उपासक अपने आप को गृहस्थ मानता है, अपने आप को ब्राह्मण मानता है, क्षत्रिय मानता है, वैश्य मानता है, शूद्र मानता है, अमुक आश्रम का मानता है, अपने को विद्वान मानता है, अपने को अमुक अमुक। अरे हृदय में ठसक रखो मैं प्रियाजू का हूं, बस खत्म खेल, दूसरी बात नहीं। हमारी एक ही पहचान होनी चाहिए। अब मैं प्रियाजू का हूं।
हमारी पहचान गृहस्थी विरक्ति, हमारी पहचान स्त्री पुरुष, हमारी पहचान विद्वान मूर्ख, हमारी पहचान ये नहीं है। मैं श्री जी का हूं, हमारे माई श्यामाजू। ये केवल कहने से नहीं होगा, ये आपके जीवन में आ जाना चाहिए। श्यामाजू के सिवा हमारा कोई नहीं। आपकी भजन की सिद्धि इसी में होगी। जब तक आप अपने को कुछ मानते रहेंगे तब तक आपका निरंतर भजन नहीं होगा। अपने को प्रियालाल का मानते रहेंगे, भजन में अभी बड़े तन्मयता नहीं, लेकिन परिणाम में आपको वही सिद्धि मिलेगी जो सिद्ध महापुरुषों को मिलती है। सांसारिक किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए आपका कोई भी अब उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो व्यवस्था लाडली, जो हमारी तरफ से कोई मांग नहीं है, तभी आप भजन में स्थित हो पाएंगे, तभी नियत मानुषा कहे जाएंगे। अहमता का परिवर्तन हुए बिना सच्ची साधना नहीं होती। मैं गृहस्थ हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं, सच्ची बात नहीं। मैं प्रियालाल का हूं, यह सच्ची बात है। इसी से सत्य साधना होगी। अहमता जहां होती वही निरंतर चिंतन होता है। जैसे शरीर में अहमता है तो भोगों का चिंतन होता है। प्रियालाल में अहमता समर्पित हो जाएगी। जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो हर समय अपने प्रीतम का चिंतन स्वाभाविक होगा, क्योंकि अहमता वहां समर्पित है। युंजन आत्मानम, मन को संसार से हटा हटा करके प्रभु में लगाना और ऐसी स्थिति प्राप्त करना कि फिर संसार में जाए ही ना मन, उसे कहते हैं युंजन आत्मानम। प्रतिदिन नियमित रूप से भजन का, ध्यान का अभ्यास करे। जो अभ्यास में समय दे, दिनचर्या हो, उसमें कमी नहीं करनी चाहिए और उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। सच्चे उपासक की पहचान होती है जो सेवा, जो भजन, जो नियम बहुत काल तक वैसे ही चलना चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन आरती किया, बंद कर दिया, फिर 4 दिन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, वो बंद हो गया, 4 दिन पद गायन किया, वो बंद। ऐसे नहीं चलता। अगर आरती हम कर रहे हैं 4:15 बजे, तो फिर 4:15 बजे 10-12 वर्ष तक त्रुटि नहीं। बुखार है, हिम्मत की, रजादि से पवित्र होकर आरती में जो नियम ले, प्राणपन से, उसका मतलब कि प्राण भले चले जाए, वो नियम नहीं टूटेगा, तब बात बनती है। यहां तो अतरे दिन रंग बदला जाता है, दिखाई देता है कभी कुछ कभी कुछ। उपासक की एक निष्ठा होनी चाहिए। कभी घंटा बज रहा है, कभी आरती हो रही, कभी फूल चढ़ रहे, कभी कुछ नहीं। आपकी नियम निष्ठा क्या है? बुखार है, बुखार क्या है? मृत्यु तो नहीं है ना। समय तैयार होकर, एकदम सावधान होकर, आपके संकल्प में इतनी सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए। आप भगवान की शक्ति हैं, भगवान के अंश है, आप कोई साधारण नहीं है कि आपको जुखाम बुखार भगवत मार्ग से अलग कर दे। जो उपासक अपने दिनचर्या में विक्षेप डालता रहता है, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा करने से उसे भजन सिद्ध नहीं होता। प्रभु की प्राप्ति के लिए जो आपको दिनचर्या मिली है, प्राणपन से उसका निर्वाह होना। व्यवहार में चाहे जितना फंस जाए, पर परमार्थ में जो हमारा नियम है वो पूरा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो फिर मन बहकाने लगता है कि आज का भजन कल कर लेंगे ना, डबल कर लेंगे। और जब कल आया तो ऐसा माया ने व्यवधान किया कि फिर वो तीसरे दिन वो गया सब। इतनी हिम्मत कहाँ कि 3 दिन का भजन निरंतर। बस एक जो नियम पकड़ो, मान लीजिएगा जो आप दिनचर्या पकड़ो, उसको बहुत काल तक करते रहो, वही आपकी सिद्धि का कारण बन जाएगी। ये अभी किया, 4 दिन किया, आज 6 घंटे भजन किए, कल 5 घंटे किए, फिर इसके बाद 6 दिन किए ही नहीं, ये भजनानंदी का स्वभाव नहीं है। ये भगवदानंद की प्राप्ति के लिए ऐसा भजन ठीक नहीं। निरंतरता, भले 1-1 मिनट बढ़ाते जाओ, लेकिन जितना बढ़ गए उसमें घटेगा नहीं, ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। शांति निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति, वो भागवती की स्थिति में स्थित हो जाता है। भागवती की स्थिति
जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसे यहां निर्वाण परमा शांति कहते हैं, परम शांति। उस उपासक को जो निरंतर साधन परायण रहकर भजन करता है, ये भगवान की तरफ से प्रसाद मिलता है उनको, निर्वाण परम शांति। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं, कुछ जानना बाकी नहीं। ऐसी स्थिति उपासक के हृदय में जब आती, उसी समय उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, आत्मस्वरूप का। अलग से वेदांत नहीं पढ़ना पड़ा कि मैं शरीर नहीं, मैं अपने आप। रामचरितमानस में कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। भगवदानंद की स्फूर्ति होती ही स्वरूपानंद प्रकाशित हो जाता है। तो प्रभु कह रहे हैं शांति दो तरह की होती है, एक शांति, एक परम शांति। संसार के भोगों के त्याग से शांति मिलती है और भगवत प्राप्ति से परम शांति मिलती है। त्यागात शांतिरंतरम, संसार के भोग राग संबंधों का त्याग हो गया, शांति मिली। लेकिन ये परम शांति नहीं। परम शांति है प्रभु के चरणों में अनुराग हो गया, संसार के भोगों से वैराग्य, शांति, और प्रभु के चरणों में अनुराग, ये परम शांति। अब कहीं स्वप्न में भी अन्य चाह उसको अशांत नहीं कर सकती। तो हम निरंतर भजन परायण रहें, जो हमें दिनचर्या मिली है प्राणपन से उसका निर्वाह करें, वाणी को संयम में रखें, व्यर्थ का भाषण त्याग करें, क्योंकि व्यर्थ के भाषण से हमारे अंतर की मलिनता बढ़ जाती है। जो हमें भजन के लिए निर्मलता, एकाग्रता चाहिए, वो बेकार की बातें करने से वो ऊर्जा शक्ति नष्ट होती है। इसलिए अधिकतर मौन का आश्रय लीजिए, आवश्यकता होने पर बोलिए, नहीं तो नाम जप चलना चाहिए। ऐसे ही नाम जप चले तो देख लीजिए, नहीं तो माला जरूर साथ रखिए, जहां समय मिले तत्काल। अगर एक माला कर लिए तो 108 बार मंत्र जप लिए, 108 बार नाम जप। आपको लोभ होना चाहिए, जिससे कंजूस आदमी एक एक रुपया जमा करता है, ऐसे में एक एक नाम जमा करें अपने गुरुदेव की बैंक में, हरि की बैंक में, और वो नाम रूपी धनी ही रूप और लीला का स्वाद ले पाता है।